नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में और मैं हूं आपके साथ विशाल पटेल। और आज का जो मुद्दा है वो है कि इस चुनाव जो है इस संविधान बदलने का चुनाव है। संघ की मंशा, मोदी जी की मंशा आपके सामने रख चुके हैं कि संविधान को बदलना है। चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती। बीजेपी के कई सांसद प्रत्याशी और मौजूदा सांसदों का ये बयान आ चुका है जो लगातार 1/4 बहुमत दिलाइए, हमें इतनी बहुमत दिलाइए और हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ बयान केंद्रीय नेतृत्व या यूँ कहें मैनिफेस्टो भी आ गया, संकल्प, तो उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था। ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी हर सभा में, अपनी हर रैली में और अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान और बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है। वो ये बता रही है बार बार जाके लोगों के बीच कि अगर आए इस बार, तीसरी बार अगर इन्हें मौका दिया गया तो आप जिस संविधान की बात करती है जनता, वो जनता संविधान उनके पास रहेगा ही नहीं। ये पूरा संविधान ही चेंज कर देंगे या बदल देंगे। राहुल गांधी तो कहते हैं कि देश में संविधान बचेगा ही नहीं। और ये मामला कहां से शुरू होता है? बीजेपी के सांसद हैं अनंत हेगड़े, पहले उनका बयान सुनिए। ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, अब की बार 400 ಪಾಲನ, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 मेजॉरिटी ಇದೆ। भगवान राम हमारे आराध्य, हम सबके आराध्य, और सबकी अपनी अपनी आस्था है उनमें। उनके रूप को सिनेमा घरों में दिखाया गया, तब एक एक्टर बहुत नामचीन हुए, अरुण गोविल। उसके बाद कोविड में फिर वो दौर आया, लोग अपने टीवी स्क्रीन पर रामायण देखने लगे और फिर से वो टीआरपी में आ गए। अरुण गोविल की मैं बात कर रहा हूँ। उन्हें मेरठ से, ऐसा वो कहते हैं कि मेरठ उनकी जन्मस्थली है, उन्हें वहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी से। और जब प्रत्याशी बनाया गया तो उनके कई बयान चर्चा में थे। एक तो उनके चुनाव जीतने पर क्या होगा, आपके मुद्दे क्या हैं, तो उनका पहले मुझे चुनाव जीत जाने दीजिए। इन सब के अलग एक बयान और तेजी से वायरल हुआ, उसको सुन लेते हैं। ऐसे में क्या आप संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं, है ना। उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर। तो सुना आपने, इनके मन की है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी के मन की कोई बात नहीं चलती है। जब इतने लोग बयान दे रहे थे तो बहुत पुराने भाजपा के नेता सांसद लल्लू सिंह अयोध्या से आते हैं, उन्होंने भी अपनी भाषा में और अपने तरीके से बताया कि देश में अगर हम इतने आंकड़े को पार करेंगे तो हम क्या करेंगे। एक बार सुन लीजिए। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती।
उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए तो सुना आपने, इन्होंने भी वही बात कही। और जब ये सब बातें या बयान जब वायरल होकर कांग्रेस के पास पहुंचते हैं तो कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है एआईसीसी में। पवन खेड़ा मौजूद थे, उन्होंने आते साथ क्या कहा वो सुन लेते हैं। पहले अनंत हेगड़े, फिर ज्योति मिर्धा और फिर लल्लू सिंह, 3 लोग अपनी मंशा, संघ की मंशा, मोदी जी की मंशा आपके सामने रख चुके हैं कि संविधान को बदलना है। अब मोदी जी उनको दिल से माफ कर पाएंगे या नहीं, ये तो मोदी जी से पूछिए आप। लेकिन ये मंशा मोदी जी की है। मुंह किसी का हो, जबान किसी की हो, मंशा मोदी जी की है, मंशा नागपुर की है। इनको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से आज से नहीं परेशानी है, इनको शुरू से परेशानी है। इन लोगों पर आरोप झूठा नहीं लगा कि इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं। आज बाबा साहब की जयंती भी है और आज ही सुबह हमने ये वीडियो देखा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लल्लू सिंह जी जो अयोध्या के सांसद हैं और अभी प्रत्याशी भी हैं। आप सोचिए कि इनके मन में क्या है और मुंह पे क्या है, उसका अंतर आपको दिख रहा है। लालू यादव ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक निजी चैनल से बातचीत पे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हम अपने जो मेहमान हैं उनकी ओर रुख करेंगे। बबीता गुजर हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बयान है, लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। लालू यादव ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी काफ़ी घबराहट में है, ये लोग 400 पार की बात करते हैं। इनके नेता खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान है, जो इसको बदलने की कोशिश करेगा देश की दलित, पिछड़ों की, गरीब की जनता उसकी आंख निकाल लेगी। और सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले वर्षा कौशिक हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ही का रुख मैं करूंगा। आपकी पार्टी के कई आधिकारिक प्रत्याशी और सांसद ये बयान दे रहे हैं कि 2/3 अगर हमें बहुमत मिल जाएगा तो हम संविधान बदलने की ओर चल देंगे या बदल देंगे। ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं, उसमें अरुण गोविल का भी नाम शामिल हो चुका है। जी देखिए, मैंने भी वो बयान अभी आपके टीवी पे सुना है। और जहां तक संविधान, मैम आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। मैं अनम्यूट हूँ, मेरी तरफ से मैं अनम्यूट जी जी, अब हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। तो मैंने सुबह ही अरुण गोविल जी का बयान सुना है। और देखिए, जहां तक संविधान बदलने की बात है, ये हमारे परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया गया संविधान है। इसमें बदलाव संभव है ही नहीं। लेकिन संविधान बनने के बाद से जैसे जैसे हमारे देश की परिस्थितियां बदलती गई, उसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। और ये संशोधन लगातार जो सरकारें केंद्र में रही हैं, उनके माध्यम से संशोधन होते रहे हैं। तो की बात अरुण गोविल जी ने कही है। और किसी भी कानून का संशोधन विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, ये सत्यता है। कानून संशोधन
आरक्षण बिल लेकर आए हैं जो 2029 से लागू होना लगातार रही है। तो वही बात भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं या अरुण गोविल जी रहे हैं, उन्होंने कही है। इसमें कोई अलग बात तो भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैम मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या ये मैनिफेस्ट ये मतलब है कि टेम्परेचर चेक किया जाता है बार बार ये चीज़ें बयान बुलवा के? क्योंकि लगातार कभी दक्षिण का कोई सांसद ये कह रहा है, कभी कोई पश्चिम यूपी का कह रहा है, कोई अवध रीजन का ये सांसद ये बार बार कह रहा है, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता के बीच ये लेके जा रहे हैं कि हमें इतने वोट दो तो हम संविधान बदल देंगे। चलिए, और उसके बाद कांग्रेस के लोग भी लगातार इस पर यही रिप्लाई कर रहे हैं कि आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दुश्मन हैं, आप उन्हें नहीं चाहते हैं। ऐसा पार्टी के लिए पवन खेरा ने खुद कहा है कि उनकी मंशा साफ है आरएसएस और बीजेपी की, ऐसा उन्होंने खुद कहा। आपको बताऊं भैया, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हो, इस समय मोदी जी ने देश के लिए जो कुछ कर दिया, इन लोगों के पैरों तले जमीन निकली हुई है कि इतना काम कोई देश का प्रधानमंत्री 10 साल में देश की दिशा और दशा बदल सकता है। तो इन लोगों के पैरों तले जमीन निकली हुई है, तो इन लोगों को कुछ और समझ में नहीं आ रहा, ये बातों को दूसरा रूप देकर पकड़ने का प्रयास करते हैं। संशोधन की बात है, लगातार इनकी सरकारों ने कितना संशोधन किया है कानूनों में, और संशोधन तो एक प्रक्रिया है, संशोधन होना चाहिए, ये तो संविधान का भी एक हिस्सा है। संशोधन अगर इन्हें किसी संशोधन से आपत्ति है, ये लोग अदालत जाते हैं, जाएं, लेकिन संशोधन तो कानून का ही एक हिस्सा है। और ये संशोधन सत्यता में विकास की ओर एक हमारा कदम है। आप ये बताइए, महिलाओं को 33% का आरक्षण जो मोदी जी ने घोषित किया, क्या इससे महिलाओं का विकास नहीं होगा? क्या महिलाओं को आगे बढ़ने की राजनीतिक क्षेत्र में प्रेरणा नहीं मिलेगी? क्या हिम्मत नहीं बढ़ेगी महिलाओं की? ऐसे संशोधन का महिलाएं खुले दिल से स्वागत करती हैं, और पूरी तरीके से हम ऐसे संशोधनों के समर्थन में हैं, जिसमें महिलाओं का, दलितों का, युवाओं का, हमारे पिछड़ों का विकास होता है। ऐसे संशोधन होने चाहिए, 100% होने चाहिए। कानून बना है देश के विकास के लिए, कानून संविधान बना है अपने देश की जनता की तरक्की के लिए, हमारे देश को विकसित देश की श्रेणी में लाने के लिए। उस कानून में अगर कहीं ऐसी कोई लचीलापन रह गया या कोई ऐसी परिस्थितियां जो अब जब संविधान बना था तब से अब तक में परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, तो ये संशोधन भी कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो ऐसे संशोधन होंगे। ये कानून बदलने की बात कहाँ से आ गई? ये तो केवल संशोधन की कानून बात नहीं है। बदलने की बात हो रही मैम। अब मैं फिर से आपके तो बयान सुना दूं, यहाँ पर संविधान बदलने की बात हो रही है। संविधान बदलने की बात नहीं हो रही भैया। एक वो सेकंड, देखिए, मैं अरुण गोविल के लिए बताऊं। वर्षा जी मैं आपको रोकूंगा, उस समय एक वो- माफी के उस साथ समय वो रोकूंगा। अपनी जनता- एक बार मैं फिर से कहूंगा कि अरुण गोविल की बाइट सुना दी जाए एक बार फिर से, फिर मैं आपके पास आता हूं। नहीं, संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर। वर्षा जी सुना आपने पूरा बयान? जी मैंने सुना भैया, और मैंने पहले भी अभी आपने जब चलाया था मैंने तब भी सुना जी। ये संविधान बदलने की बात नहीं हो रही है, ये संविधान के संशोधन की बात हो रही है। और ये पिछली सरकारों ने भी किया है, ये पिछली सरकारों ने भी किया है, और ऐसे संशोधनों का हम सब स्वागत करते हैं। चलिए, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ डॉक्टर बबीता जी भी है हमारे साथ। मैम आप क्या कहेंगी? आप लोग तो इस चीज़ को ही लेके जा रहे हैं, राहुल गांधी भी सारे मंचों से कह रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ये बात कह रहे हैं, पवन खेरा जी भी ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार केंद्र में आती है तो संविधान बदल देगी। बबीता जी आप हमें सुन पा रही हैं? बबीता जी आप हमें सुन पा रही हैं?
बबीता जी शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर। अच्छा मैम, फिर से मैं बीजेपी की जो प्रवक्ता है उन्हीं के पास चलता हूँ, वर्षा कौशिक जी के पास। मैम, आपने कहा कि हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है जो लगातार लोगों के मन में है, और लोग ही हम लोगों से भी पूछते हैं क्या ऐसा होने वाला है। वो तो कह रहे हैं हम मेरी इच्छा है कि हो जाए, मैं तो सोचता हूँ, मुझे लगता है बदलाव होने चाहिए। तो इसको हम लोग क्या समझे? यही चीज़ लल्लू सिंह भी कह रहे हैं, यही चीज़ अनंत हेगड़े कह रहे हैं, ऐसे 2-4-5 सांसद ये बात कह चुके हैं। ये कोई बाकायदा प्लानिंग के साथ ये हो रहा है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बिल्कुल फिर मैम। कह रही हूँ, अरुण गोविल जी के विषय में मैं अगर बताऊं, वो उस समय जनसंपर्क का कार्यक्रम में थे, वहां बहुत शोर था, तो उन्होंने जो समझ में आया उनके, उस हिसाब से उन्होंने जवाब दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये संशोधन की बात हो रही है और इस संशोधन का स्वागत होना चाहिए। रही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत सम्मान करती है। बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने में, या बाबा साहब से जुड़े उनके जन्म स्थल को, उनके शिक्षा स्थल को, उनके दीक्षा स्थल को, उनके निर्वाण स्थल को पंच तीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाबा साहब को यूएन में उनका जयंती मनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब का सपना था कि देश के दलित, देश की युवा, देश की महिलाएं, जो भी पिछड़े हुए हैं, वो देश की विकास की श्रेणी में आगे आके खड़े हो। ये काम अंत्योदय विचार के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी यही विचार था। तो बाबा साहब के विचारों को अगर किसी ने जीवंत किया है, पूर्ण रूप से धरातल पे उतारा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए कितना काम महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि आज महिलाएं आधी आबादी, पूरी केंद्र पिछले 10 वर्षों से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किस तरीके से महिलाओं के ऊपर काम किया है। उनकी योजनाएं महिलाओं को समर्पित हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को उसका लाभ पहुंच रहा है। महिलाओं के सिर पे एक पिता के रूप में बन के छत दी उन्होंने, महिलाओं को उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनको उज्ज्वला का सिलेंडर दिया कि मेरी माताओं बहनों की आंखों में आंसू ना है, फेफड़ों में धुआं ना जाए। हर घर में जल कई किलोमीटर जाके महिलाएं पानी भर के लेकर आती थी, उस पीड़ा को समझा, शौचालय दिया। महिलाओं का सम्मान जिस शौचालय से जुड़ा है, महिलाओं की सुरक्षा जिस शौचालय से जुड़ी है, महिलाओं का स्वास्थ्य जिस शौचालय से जुड़ा है, 70 साल में कांग्रेस इतनी छोटी सी एक मूलभूत आवश्यकता महिलाओं की नहीं पूरी कर पाई और वो खुले में शौच करती थी। शर्म नहीं आई कांग्रेस को महिलाओं को इतना अपमानित करते हुए कि 70 साल में महिलाओं को शौचालय उपलब्ध नहीं करा पाई। महिलाओं के सम्मान के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी चिंता अगर किसी ने की है तो वो मोदी जी की सरकार ने की है। 33% का आरक्षण देकर बाध्य हो गई, हमेशा विरोध हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए थे इस कानून को, तो नहीं साथ दिया कांग्रेस ने। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत थी महिलाओं को आगे बढ़ाने की, विकास की श्रेणी में आगे ले जाने की, कि महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर। महिला रेसलर जब जंतर मंतर पे धरने पे थी तब क्या ऐसा कुछ दिमाग में आया था क्या? जितनी योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए काम किया है, मैम मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। बाबा साहब के सपने पर, उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये सिर्फ कहते हैं उसके लिए आपको बधाई, लेकिन मेरा सवाल भी ले लीजिए, मेरा सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जब जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान थी तब आपके मन में ये बात आई थी क्या, जब वो धरना प्रदर्शन करके रो रही थी? देखिए जिनके विषय में ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं कर रही है, चाहे वो अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो, जिसने गलत किया है। कानूनी प्रक्रिया आप मान रही हैं उनके साथ गलत हुआ है? अगर देखिए ये कोर्ट में गया है, ये फैसला कोर्ट का है। अगर दोषी है तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। महिलाओं के साथ कोई अत्याचार भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उस व्यक्ति को। चलिए मैम,
बबीता सिंह जी हैं हमारे साथ, कांग्रेसी, शायद अब उन्हें आवाज मिल रही है। बबीता जी, आपको आवाज आ रही है? बबीता जी, आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए। आपको आवाज आ रही है हमारी? कांग्रेस अनम्यूट करिए बबीता जी। बिल्कुल। हेलो जी, 2024 के महासमर में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे कांग्रेस की प्रवक्ता का और फिर उनसे जानेंगे कि भाई कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि संविधान बदल जाएगा अगर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार केंद्र बनती है। तो यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। उस ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं अब हम बबीता सिंह जी का। डॉक्टर बबीता सिंह हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। कुछ तकनीकी खामियां थी लेकिन अब वो जुड़ चुकी हैं। बबीता जी, आपने सुना वर्षा कौशिक जी को, उन्होंने किस तरीके से आप ही पर आरोप लगाए कि आप लोग गलत मैसेज लेके जा रहे हैं जनता के बीच? नहीं, देखिए, हम लोग गलत मैसेज लेके नहीं जा रहे हैं, बल्कि गलत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जनता में जो सांप्रदायिकता का जामा पहनाकर गलत उनको लोगों को शिक्षा दी जा रही है, संदेश दिया जा रहा है। देश का संशोधन जो संविधान बना हुआ है, उसका संशोधन अभी किसी भी हालत में होना बिल्कुल बेकार होगा और देश बंटवारे तक की हालत में पहुंच जाएगा। देश में हिंसा, बलात्कार, इस तरह की बातें चल रही हैं कि उससे देश का विकास नहीं होगा, बर्बादी होगा। तो इनको इस एक तरफा ये जो तानाशाही चला रहे हैं, इसको रोकने के लिए जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं कि ऐसा इनको भी नहीं करना चाहिए। ये भी देशवासी हैं, देश में रहते हैं, तो इनको एक तरफा नहीं करना चाहिए, वरना भारत को पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। मैम, आप लोग बात कर रही हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 33% अगर हम लोग महिला को आरक्षण दे रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, तो इसमें दिक्कत क्या है? महिलाओं को आगे बढ़ना देना चाहिए। आपका तो नारा भी रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। सब हमने चुनाव भी लड़ा है उसी नारे के तहत। तो ये तो सोनिया जी ने पहले ही कर दिया था। ये तो ठीक है, जो सत्ता में होता है, सत्ताधारी हैं, कानून पहले से ही तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन क्रियान्वित करना उनकी जिम्मेदारी होता है। तो ये तो कांग्रेस का ही कानून था। ये कांग्रेस का कानून था क्या वर्षा जी? जो मैं जवाब ले लूँ, वरना उन्हें मीटिंग में भी जाना, जैसा उन्होंने मुझे बताया, तो वो थोड़ी देरी हमारे साथ है, इसलिए वर्षा जी के पास तुरंत चलेंगे, फिर मैं आपके पास आऊँगा। बबीता जी, वर्षा जी, क्या ये आप लोग मैनिफेस्टो भी कांग्रेस का निकाल रही हैं, अब उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को भी आप अपनी सरकार में ला रही है? ये आप गलत करें, आप अपना काम क्यों नहीं कर रही हैं? आप कुछ नया करिए। बार बार हर कांग्रेस का व्यक्ति यही कह रहा है। देखिए, मेरी बात सुनिए। 70 साल में जो वो नहीं कर पाए, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा रही है, भारत परम वैभव की ओर आगे बढ़ रहा है, इन सब लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तो अब सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे पड़े हैं। इनको ये लग रहा है जो कुछ भी मोदी जी कर रहे हैं 70 साल में हम तो कर नहीं पाए, तो इसलिए चलिए अपने पाले में ही गेंद डाल दें। 70 साल में आज तक आरक्षण लागू क्यों नहीं हो पाया महिलाओं का? भाई, इनसे जवाब तो मांगे। पहले अटल जी लाए थे इस कानून को, तब क्यों नहीं साथ दिया उनका? आज मोदी जी ने 10 वर्ष में महिला आरक्षण कानून में संशोधन करके और ये बिल लाकर पास करा दिया और ये लागू करने की स्थिति में आ गया। 70 साल में कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? तो इसलिए इन लोगों के पास भैया कुछ कहने को बचा नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल अपने समझ लीजिए आखिरी सांसें गिन रही है और ऐसे में इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको बोला ना, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, तो इसीलिए अनशन बोलते हैं ये लोग। इन लोगों को खुद नहीं पता कि हम क्या करें। तो और दूसरी बात जो अभी हमारी बहन बबीता जी ने कही कि देश का बंटवारा हो जाएगा, मैं बहुत दुख के साथ कहती हूँ, विभाजन की विभीषिका झेली है इस देश की जनता ने। ये न जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उस समय की परिस्थितियां थी और भारत के 2 टुकड़े करके भारत के सीने पे जो आरी चलाने का काम किया,
कांग्रेस की सरकार ने और पाकिस्तान जैसा नासूर हमेशा के लिए भारत के बगल में पैदा कर दिया। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब उन पाकिस्तानियों को भी दे रही है। आप पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं, चीन को भी चीन का जिक्र जरूर किया करिए। चीन का जिक्र वर्षा जी जरूर किया करिए। चीन को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान को भी भारत में शामिल कर सकते हैं। मैम किसको, मैं एक सेकंड में मैं सुन नहीं पाया आपकी बात को। किसको भारत में शामिल करने की बात आप करी थी, मैं सुन नहीं पाया। जी आप कह रही थी भारत में शामिल कर सकते हैं, वो देश का किसी का नाम लिया आपने, मैं सुन नहीं पाया। नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। तो अब वो कह रही है भारत को पाकिस्तान बनाने की बात कह रही है ना, कि भारत पाकिस्तान बन जाएगा। माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कोई इस पूरी दुनिया में जो भारत को पाकिस्तान बना दे। अरे डर लगना चाहिए पाकिस्तान को कि कहीं वो भारत में शामिल ना हो जाए। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि आपने जिस तरीके से कहा कि मैडम हम तो इसी बात से डर रहे हैं कि कहीं इस देश का दोबारा से विभाजन ना हो जाए। अरे जवाहरलाल नेहरू की सरकार नहीं, बहन जी, बबीता जी, ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसका डंका पूरी दुनिया में पिट रहा है। आज सब जगह पिटते रहते हैं, 10 साल में डंके नहीं पिटते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री से आज दुनिया में भारत का परचम बिना बुलाए। आपको भरोसा नहीं है भारतवासियों पे? भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को भारत की जनता पर भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत परम वैभव पे ये माँ भारती पहुंचेगी, विश्व में भारत का परचम लहराएगा। वो नरेंद्र मोदी है। चलिए, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। वर्षा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चूंकि अशोक गहलोत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे कमेंट लेते हैं। अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया है, तो इसलिए आप लोग अपनी चिंता करें। देश का पता नहीं क्या होगा इन नीतियों से। 10 साल में देश विकास की पटल को ऊंचाइयों पर छू रहा है। आज देश की महिलाएं कितना सुरक्षित, एक एक करके दोनों लोग अपनी बात रख लेंगे तो मुझे लगता है सब लोग सुन लेंगे। महसूस कर रही हैं। आज देश का हर अगला पिछड़ा सब मोदी जी के साथ पूरी ताकत से है। आप जाइए तो सही, बीच में आपको जवाब मिलेगा। 70 साल में और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, आपको जनता जवाब देगी। आप इंतजार करिए 4 मई का, आपको जनता। नहीं, वर्षा जी 4 महीने में आपको ठीक कर दूं, 4 जून है और आप दोनों को रोकूंगा। एक वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ अशोक गहलोत जी जुड़ चुके हैं, आप दोनों को रोकूंगा। अशोक गहलोत जी का रुख करेंगे। अशोक जी, 400 सीटें या उससे ज्यादा सीटें लेके आने पे क्या संविधान को बदला जा सकता है? नहीं, सबसे पहले तो विशाल जी मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करूंगा कि एक संवैधानिक विषय पे आपने चर्चा रखी। हालांकि मेरी दोनों बहनें काफी लंबी अपना बहस में लगी रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एक तो चुनाव का माहौल है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपना, चाहे वो कांग्रेस से हो, एनडीए के हो या इंडिया गठबंधन के हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा सनसनीखेज बयान देके एक तरीके की सनसनी फैलाई जाए और उसे वोट के रूप में फिर कैश किया जाए। देखिए, संविधान के अंदर जो व्यवस्था है संविधान संशोधन की, 2 मूल बिंदु हैं उसमें। एक तो संविधान की जो मूल भावना है उसके विरुद्ध जाकर कोई संशोधन नहीं हो सकता है। दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के बिना किसी भी संवैधानिक संशोधन को सिरे से पार नहीं किया जा सकता, सदन के अनुमोदन नहीं हो सकता और संविधान में वो अनुच्छेद अमेंडेड नहीं हो सकता है। ये स्थिति तो संवैधानिक व्यवस्था की है। अब आ जाते हैं कि जो 400 पार की बात है। देखिए, ज्वाइंट सेशन सिर्फ पोटा के लिए बुलाया गया है आज तक। जो मेरी याद में जो पोटा कानून लेके आए थे उस समय गृह मंत्री श्रीमान आडवाणी जी थे, उस समय आवश्यकता पड़ी थी कि एक सदन ने उस एक्ट को पास नहीं किया था, पुनर्विचार करने के लिए दोबारा से अपना लोकसभा के लिए भेज दिया था। तो उस स्थिति में पहली बार ऐसी स्थिति बनी थी कि दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए और उस एक्ट को पास कराने के लिए। अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि 400 की कोई नंबर गेन कर लेने से किसी व्यक्ति को संवैधानिक मनमाना कोई कदम उठाने के लिए कोई जगह बन जाती है, ऐसा तो संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी आपका भी, बबीता जी आपका भी, और अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो संविधान बदलने को लेकर चर्चा और कि बदलने
वाले बयान बहुत वायरल हो रहे थे। कोई कह रहा है कि 2/3 बहुमत नहीं था तो इस बार ये नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा कोई उद्देश्य किसी पार्टी का अभी तक तो नज़र नहीं आया है कि वो संविधान को बदलने की बात कर रहा हो। लेकिन लगातार उन जो नेता हैं वो इस बयान को क्यों दे रहे हैं, ये भी एक पहेली बना हुआ है। अरुण गोविल ताज़ा राजनीति में आए हैं, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, और एक परिपक्व नेता लल्लू सिंह ये बयान जब देते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े जब ये बयान देते हैं, या इससे डरे सहमे की अगर बात करें कि लोग कह रहे हैं कि अगर विपक्ष कह रहा है, पवन खेड़ा कह रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब जब ऐसे बयान देते हैं जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो भी एक संशय, एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या ऐसा होने वाला है। फिलहाल ये चुनाव का माहौल है, महासमर तैयार है और ऐसे बयान और बयानवीरों को लेकर हम रोज आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।